बनाने जा रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी। पहले मैंने 1 चमचा देसी घी का लिया और 2 चमचे मैंने लिए कोई भी तेल के हम लेंगे। उसमें प्याज, जीरा और हरी मिर्च, टमाटर डाला काट कर, बीच में सॉल्ट डाला। अब यहाँ पर हम काटेंगे आलू। तो ये है आलू, इनको छोटे छोटे काट लेंगे। महीन बारीक या बोल रो महीन बोल रो, हम इसको काटेंगे पालक को बारीक बारीक काट कर उसमें डाल दें। तो हमने पालक आलू बीच में ही डाल दिए। ये मैंने आलू के पीसेस काट लिए थे, आप देख सकते हैं। तो अब इसको डालकर सारी चीज़ों को ढक देना है। तो पालक अपने आप पानी छोड़ देगा और ये गल जाएगा इसमें। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, इसको चेक करते हैं। और अब मैं रखती हूँ इसको ढककर। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं लिड। ये आप देख सकते हैं, ये बन के होगी रेडी सब्जी। और ये आलू एंड पालक, सो दैट्स रेडी। आज फिर से क्लाउड हुए हैं और बादलों की वजह से हवा चल रही है। और आप देख सकते हैं पत्ते हिल रहे हैं, दरख्त वगैरह। फिर क्लाउडी हुआ है। बच्चों की बस आने वाली है। तो मुझे उनके आने के पहले कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत शोर मचाते हैं वो। और सम टाइम वो अनॉय करते हैं मुझे। तो इसकी वजह से मुझे पहले जितना भी काम होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फिनिश कर सकूँ। सो ये देख सकते हैं नेचर। सो आई लाइक नेचर, दैट्स वाई लाइक द जो ट्रीज़ वगैरह ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये पास में से ही। नॉर्मली तो इस टाइम बस आ जाती होती है इनकी बच्चों की, बट आज आई नहीं, थोड़ी लेट है। नई ड्राइवर थी आज, सो दूसरी ड्राइवर ऑफ थी, तो उसकी वजह से आज थोड़ी लेट है। और मैं वेट कर रही हूँ, सो सून आने वाली होगी। सो कभी धूप निकलती है, कभी छाँव होती है। सो आंखें नहीं खुल रही। वैसे बादल हैं बट उसमें धूप बहुत है, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही। सो आई नीड सन ग्लासेस, बट मैं लेकर नहीं आई अंदर से। आप देख सकते हैं कि वो इनकी बस आ गई। सो चलो मैं इनको देखूं बच्चों को, फिर बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। सो ये गैविन भाग गया अंदर सीधा, ये एम्बर भाग गई, सीधी बातें कर रही थी स्कूल से आकर। ये आया था पार्सल, मंगवाया था। ये मैंने एक, देखते हैं क्या है, ये ट्रे मंगवाई थी बेकिंग के लिए। और इसमें ग्लास हैं। ये देखिए कांच के हैं ये, और इसमें स्ट्रॉ है ऐसे कांच की। ये देखिए ऐसे ये कांच की स्ट्रॉ है। इसमें एक ब्रश है, ये मंगवाया। और इसमें क्या आया है, ये है लिप टिंट है, ये मंगवाया। ये इसमें विनेगर है, जो ऑर्गेनिक विनेगर होता है। ये है एप्पल साइडर विनेगर, सुबह पीने के लिए ग्लास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच डालकर वेट लॉस करने के लिए, और वैसे भी गुड होता है हेल्थ के लिए। सो ये मंगवाया मैंने। और ये मेयर्स का सोप है, हैंड सोप। इनके चीपर भी हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और गुड भी हैं इनके सारे प्रोडक्ट। डिसइंफेक्टेंट वो भी आते हैं इनके। तो ये ब्रांड की मैंने ये मंगवाया। एक ये एम्बर की कैप मंगवाई है, क्योंकि इन्होंने अब ट्रिप वगैरह पर जाना है, ये नीचे से बांधने के लिए। और पीछे से ये देखो ऐसे चोटी पीछे से निकल जाती है यहाँ से, तो ये मंगवाई है। सो दैट्स आल्सो गुड। अब ये समर में डाल सकते हैं, गर्मी धूप नहीं लगेगी सिर पर। दूसरी कैप्स तो थी, पर मैंने कहा चलो इस टाइम डिफरेंट मंगा कर देखते हैं। ये ही अभी ऑर्डर है, एक और आना है मेरा पार्सल, सो आज वो भी आ जाएगा। एम्बर की नई कैप आई है, बहुत ही अच्छी है, ऐसे भी हो जाती है। और यहाँ पर ये बटन लगे हुए हैं, और इसे क्लिप यहाँ पर ऐसे ऊपर हो जाते हैं, तो ऊपर हो जाती है। और पीछे से दिखाओ एम्बर, पीछे को घूमो, ये ऐसे देखो यहाँ से पीछे से निकल आई इसकी चोटी। सो ऐसे हो जाती है, धूप से अच्छी है।
और नीचे से टाई भी हो जाती है, नीचे दिखाओ, ये यहाँ से टाइट हो जाती है, बहुत अच्छी लगी मुझे और परफेक्ट फिट। रात मैं सोई नहीं क्योंकि मेरे मदर इंडिया रहते हैं तो वो थोड़े सिक थे, उसकी वजह से मुझे सारी रात इंडिया जाकर कॉल करनी पड़ी। ये आप देख सकते हैं आइज़ के नीचे कैसे घेरे बन गए, तो उनको सारी रात डॉक्टर वगैरह बुलाते रहे क्योंकि कोई टेक केयर के पास ही है वो और वहाँ कोई भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ हैंडल करना। और सुबह फिर अर्ली उठना बच्चों के लिए, रात को 3 बजे तक भी मैं जागती रही, इंडिया कॉलें करती रही उनको कि कोई डॉक्टर बुलाया, फिर दिखाया, बुखार नहीं उतर रहा उनका, 4-5 दिन हो गए, तो पता नहीं, देखते हैं अगर ना ही ठीक हुए तो शायद हमें जाना पड़े इंडिया, तो क्या बनता है अब कैसे होता है। तो टेंशन की वजह से सारी रात ना सोने की वजह से बहुत ही टायर्ड हूँ, तो अब काम कुम करके नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो ना, कोई उधर भी ना हो इंडिया में और इधर भी पेरेंट्स का बहुत मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे में, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है ऐसी सिचुएशनों में, तो दोनों तरफ ही आपको टेंशन होती है। यहाँ पर तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, काम कार की टेंशन, उधर भी इंडिया की टेंशन, तो सारी तरफ आप फंस जाते हो। तो बस ऐसे ही 4-5 दिन हो गए मुझे, सारी रात मैं जाकर फिर कैमरों में देखती हूँ और वहाँ कॉल मुझे करनी पड़ती है, कभी कुछ। बस मैं तो ऑलवेज़ कहती होती हूँ कि इंसान को कभी भी मरना नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किल है यार, बुढ़ापा तो इतना मुश्किल हो जाता है ना कि जब कोई पास ना हो और उठना बैठना। उनका हिप फ्रैक्चर हो गया था आज से 4 साल पहले, तो वो पेशेंट जैसे बेड पर ही हैं और एज भी अब हो रही है, चलो 84 92-93 के हो रहे हैं वो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में देखना। एक तो चलो सिक है वो अलग प्रॉब्लम है, तो एक वैसे है ना उनका, चलो ऊपर है बेड के तो वो चल नहीं सकते, इसकी वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। तो अगर चलता हो ना, थोड़ा बहुत बैठता हो उठता हो, तो फिर भी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। जब सारा दिन बेड पर पड़े रहना, उनके बेड सोर भी हो गए अब, तो पहले भी थे, पाउडर लगा के ठीक किया था, वो दवाई मिलती है कुछ इंडिया में, तो पर अब ऐसे फिर देखा नहीं जाता। अगर आप देखते हो कैमरे ऑन करते हो तो भी मन खराब होता है इतनी दूर। तो यही प्रॉब्लमें आती हैं जब आप दूर रहते हो, तो बहुत ही, चलो जो भी है अब देखते हैं। बोल रहे थे, मैंने बात की थी, कहते अभी तुम रुक जाओ, एक आधा दिन देखते हैं, बोलते भी नहीं है बिल्कुल भी अब। तो एक वो लड़का उनको देखता होता था, पानी वगैरह देकर जाता था, जैसे फिल्टर पानी, तो वो अपने जैसे देश गया हुआ है, नेपाल का है वो, तो वो वहाँ गया हुआ है, उसकी वजह से उनका वो उसका बहुत करते हैं वो, जैसे ट्रस्ट बन जाता है ना किसी के ऊपर कि चलो कि जो मुझे देता है पानी लाकर, जो बात करता है, बस ट्रस्ट बन जाता है। तो वो ओल्ड जैसे बच्चों की तरह ही हो जाता है इंसान, जब ओल्ड होते हो ना, दोबारा बचपन में चले जाते हो आप, तो वो ना उसका ही करते जा रहे हैं कि कब आएगा 2 वीक के लिए गया है, बट हाथों के ऊपर ऐसे ऐसे गिनते हैं कि कितने दिन रह गए। तो हम कहते हैं कि चलो 2 हफ्ते निकल जाएं, अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क डल जाए, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन हो जाती है। हम हैं तो दूर बैठे, पर इतनी दूर से कुछ कर भी नहीं सकते, और जब देखते हैं तो वो और भी मूड ख़राब होता है, मन ख़राब होता है ऐसे, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। चलो जो भी है देखते हैं अब आगे क्या बनता है। तो इतने 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए, जैसे बोलोगी गॉड को प्रे की थी कि ठीक ठाक रखना सारा कुछ। तो चलो गाइज फिर बात करते हैं आगे। ये देखिए ये एम्बर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल रही है, पार्सल अमेज़ॉन से आया है। ये इसकी कैट है और ये इसने मंगवाया है कार, ये रिमोट डालकर हाथ पर चलती है। मैंने बोला था मैंने नहीं लेकर देनी, बहुत एक्सपेंसिव थी, और बट ये बोला कहता मॉम स्टैंड्स फॉर मॉम ओन मनी, तो मॉम लेकर दे, और इसलिए ये देखो खोल रही है। ये है एम्बर की बिल्ली, इसको कैट्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे बोलती है कि मुझे लाइव कैट लेकर दो, पर मुझे संभालने में प्रॉब्लम, और वैसे भी वो सारे स्क्रैच कर देती है वॉल्स वगैरह, सोफ़ा वगैरह, तो मैं लेकर नहीं दे रही।
स्कूल से अभी आए थे, पॉपकॉर्न एंड जूस ये खा पी रहे हैं अभी। और ये जोड़ रहा है, ये इसकी है कार। और ये मैंने अमेज़ोन से पंखा मंगवाया है, ये स्टैंडिंग फ़ैन, और इसकी हवा एसी की तरह आ रही है, बहुत ही बढ़िया है। और ये इसका छोटा सा रिमोट है और रोटेट भी हो जाता है। जैसे ये मैंने इसका रोटेटिंग पर लगा दिया रिमोट के साथ, तो घूमता है ऐसे। सो दैट्स अमेजिंग थिंग, बहुत ही बढ़िया है ये। आई बिलीव 120 और 130 के बीच में आया है, ये सेल पर था अभी, मैं एग्जैक्ट चेक करूँगी। वाह, सो दैट्स कूल। मस्ट होना चाहिए अगर हम पास में बैठे हैं ऐसे सोफ़े पर और ऐसे रूम में। अगर रोटेशन के बिना लगाना है वो भी आपको स्टॉप करके, टाइमर भी है इसमें। जैसे ये देखो आप रिमोट में इसके ये घूमने के लिए है, ये टाइमर है। और ये साइलेंट कुछ इसका है, म्यूट, जिससे आवाज़ ना आए बिल्कुल। तो ये भी है ऐसे, मैंने अब उससे हटा दिया। ऑन ऑफ भी यहीं से हो जाता है, दैट्स गुड थिंग। ये वाला गाइस है मेरा ओल्ड फ़ैन और ये वाला है अब न्यू फ़ैन। तो बहुत ही तेज़ चल रहा था, मैंने आज तो बंद कर दिया, बहुत ही क्लाउडी था बाहर, इसकी वजह से मैंने बंद कर दिया आज। अंदर ने सारी क्लॉजेट बिखरी हुई थी, उसको साफ करके वो सारा ऑर्गेनाइज किया। और अब रूम लगा रही है, नीचे क्लॉजेट में मैस था तो सारा वो ऑर्गेनाइज इसी ने किया, अपने आप तय में हमारी कपड़ों की, और सारा ऑर्गेनाइज किया। और ये अब देखो रूम लगा रही है। शी इज़ वेरी वेल क्लीनर, क्लीन बहुत अच्छा करती है। और क्लॉजेट की तो सफाई वो तो पूछो मत, ऑर्गेनाइज जो करती है ना, ये देखो सारा कुछ इसी ने रखा है, बड़ों की तरह रखती है, मुझसे भी नहीं इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है जितना अच्छा ये करती है। Like and subscribe. Bye bye. What's that? Heart? Yeah. Okay.